गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 विमान हादसे को लेकर अगले दिन यानी शुक्रवार को जो कुछ भी जानकारी सामने आई है वो आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही देखिए कि इस हादसे में जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। 270 तक यह आंकड़ा जा पहुंचा है। इसके साथ ही बिहार की बेटी मनीषा की भी इस हादसे में जान गई है। एयर होस्टेस थी। देखिए सारी चीजों को समझेंगे आज जो कुछ अपडेट आया है इस पूरे हादसे को लेकर के। देखिए इस विमान हादसे को लेकर सबसे बड़ी वजह क्या रही है ये जानना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर के लगातार ब्लैक बॉक्स को खोजा जा रहा था। आज ब्लैक बॉक्स मिल गया है और विमान हादसे की वजह क्या रही है ये ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब ये लगभग माना जा रहा है कि जो भी वजह रही होगी वो अब सबके सामने आएगी। देखिए ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है और आज इसे खोज निकाला गया है। सारी चीजों को समझेंगे। देखिए गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ करती है लंदन के लिए। महज कुछ मिनट के बाद ही एक इमारत से जाकर के ये टकराती है और जिसके बाद एक बड़ा ही जो दर्दनाक हादसा होता है। इस विमान में 242 लोग मौजूद थे, क्रू मेंबर्स, पायलट सभी को मिला करके 242 लोग मौजूद थे, जिसमें से 241 की मौत हो चुकी है। महज एक व्यक्ति जीवित बच पाया है जिसकी इलाज इस वक्त चल रही है। देखिए जो ब्लैक बॉक्स है आज उसको खोज निकाला गया है। उसके बाद ये वजह सामने आएगी कि आखिर किस वजह से यह विमान जो है उस हादसे का शिकार हुआ। और जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ तो उस वक्त महज ये 600 फीट की ऊंचाई पे था। आमतौर पे 2000 फीट की ऊंचाई माना जाता है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो ऐसे में पायलट कोई निर्णय लेने में सक्षम होता है 2000 फीट पे, चाहे वो इमरजेंसी लैंडिंग हो या फिर इमरजेंसी विंडो के थ्रू जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये विमान जो है टेक ऑफ के महज 600 फीट की ऊंचाई पे था, बहुत ही कम ऊंचाई पे था। तो ऐसे में जब संतुलन बिगड़ा तो वो एक इमारत से जाकर के टकराया, जिसके बाद पायलट के पास कुछ ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं बच पाता है और न ही क्रू मेंबर्स के पास। यही वजह रही कि एक बड़ा हादसा हुआ और 241 लोगों ने जान गंवाई जो उसमें मौजूद थे। इसके साथ ही जब ये विमान उस इमारत से टकराया तो वहां पे भी आसपास की इमारत क्षतिग्रस्त हुए। जिस इमारत से टकराया वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तो ऐसे में जो वहां पे मौजूद लोग थे वो भी इस हादसे में हाथाहाथ हुए हैं। तो अभी तक जो मौत का आंकड़ा पहुंचा है वो 270 पहुंचा है। रेस्क्यू टीम ने 270 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए हैं। इनमें से 7 की बॉडी को DNA टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। और देखिए जो एक व्यक्ति है वो जीवित बच पाया है जिसका इलाज चल रहा है। आज सुबह, शुक्रवार की सुबह PM मोदी भी घटनास्थल पे पहुंचे। उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। देखिए आज 3 बड़े अपडेट सामने आए। पहला कि 270 से ज्यादा शवों का अब तक पोस्टमार्टम हो चुका है। 220 लोगों की DNA सैंपलिंग ली जा चुकी है। 7 शवों की शिनाख्त की गई है, सौंपा गया है परिजनों को। उसके अलावा देखिए कि वजह हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर इतने बड़े विमान हादसे की वजह क्या रही है। तो देखिए ब्लैक बॉक्स जो ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है, इसमें विमान के अंदर जो भी तकनीकी या फिर कॉकपिट में जो कुछ भी बातचीत चल रही होती है वो हर सेकेंड इसमें रिकॉर्ड होती है। और यह ब्लैक बॉक्स को आज खोज निकाला गया है। अब इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही अब ये सामने आएगा कि आखिर वजह क्या रही है। क्योंकि जो ये विमान है बोइंग 787 ये एक अपडेटेड विमान माना जाता है और इतनी बड़ी जो सेफ्टी को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई, कैसे हुई। इसके साथ ही देखिए कि इस विमान हादसे के बाद अब कई जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, सोशल हैंडल पे लिख रहे हैं इस एयर इंडिया की विमान को लेकर कि लगातार जो है इस तरह की जो खामियां हैं वो मिल रही थी पहले से भी, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा था। देखिए एक पैसेंजर ने एक्स हैंडल पे कुछ वीडियो शेयर किया जिसमें उस पैसेंजर ने ये दावा किया कि वो दिल्ली से अहमदाबाद इसी फ्लाइट से आया था
उस वक्त इस फ्लाइट की ना तो एसी काम कर रही थी और न ही सीट के आगे जो विंडो डिस्प्ले लगी होती है वो भी वहां पे वर्क नहीं कर रहा था। कई कंप्लेन की गई लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया। कई ऐसे वीडियो हैं जो अब सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, कई लोग लिख भी रहे हैं कि एयर इंडिया जो है वो सेफ्टी को लेकर के कई तरह के सवालिया निशान पहले से उठते रहे हैं। इस विमान को लेकर के भी सेफ्टी पे कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बोइंग जो 787 विमान है ये एक अपडेटेड ड्रीमलाइनर विमान माना गया है, एक बेहतर जो है विमान की श्रेणी में इसे रखा गया है। लेकिन सेफ्टी रीजन को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अब कुछ पैसेंजर हैं जिन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा किया है, उन्हें जो कुछ परेशानी हुई और जो कुछ प्लेन की स्थिति थी अब वो खुलकर सामने रख रहे हैं। कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर चूक कैसे हुई, और इसके साथ ही एयर इंडिया के विमान में लगातार एसी खराब या फिर कई तरह की तकनीकी फॉल्ट के बावजूद भी बेहतर ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक देखिए जो अपडेट सामने आया, 240 लोगों की मौत हुई है और इस पूरे दर्दनाक हादसे में बिहार की बेटी मनीषा, जो पटना की रहने वाली मनीषा की भी जान गई है, एयर होस्टेस थी। इसके अलावा राजस्थान के भी 13 लोगों की जान गई है। उसके अलावा जो है कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। चूंकि इस विमान हादसे को लेकर के जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी वजह एक ये भी मानी जा रही है कि जो भी तकनीकी खामियां रही या फिर जो भी वजह रही, ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है तो उसके बाद ही अब सामने आ पाएगी कि क्या मुख्य वजह रही। लेकिन ये जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 7-8 घंटे की इस यात्रा में अहमदाबाद में जितना रिक्वायर्ड फ्यूल चाहिए था विमान को, उतना फ्यूल उसमें भरा गया था और महज टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही ये विमान 600 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद ही संतुलन बिगड़ा और ये इमारत से टकराया। तो फ्यूल जितना रिक्वायर्ड फ्यूल होना चाहिए था उतना फ्यूल था और महज कुछ सेकंड के बाद ही ये क्रैश कर गया। तो फ्यूल काफी होने से जो है एक बड़ा वहां पे विस्फोट भी हुआ। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस समय उसमें फ्यूल काफी ज्यादा होता है और 2000 फीट या फिर जब भी इमरजेंसी लैंडिंग जैसी परिस्थिति बनती है तो उसे तुरंत लैंड नहीं करवाया जाता है। आसमान में उसे 2-3 चक्कर घुमाया जाता है, कुछ वक्त लिया जाता है ताकि जो फ्यूल है वो घट सके, उसमें कमी आ सके, उसके बाद ही उसे लैंड कराया जाता है। लेकिन जब ये विमान टेक ऑफ किया तो इसमें जितना रिक्वायर्ड फ्यूल होना चाहिए था, चूंकि लंबा सफर था तो फ्यूल भरा गया था और महज फ्यूल भरने के कुछ सेकंड के बाद ही यह फ्लाइट जो है टेक ऑफ किया, उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ऐसे में एक बड़ा विस्फोट भी वहां देखने को मिला और जिसमें लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अब ब्लैक बॉक्स को आज खोज निकाला गया है और उसके बाद अब ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जो भी वजह रही होगी अब वो सबके सामने आ पाएगी। देखिए 600 फीट की जो ऊंचाई होती है बहुत ही कम ऊंचाई होती है। ऐसे में पायलट के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचता है इमरजेंसी लैंडिंग या फिर विमान को संतुलित कर पाना। तो एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है और लगातार सोशल हैंडल पे कई लोग हैं जिन्होंने अब एयर इंडिया के इस विमान हादसे के बाद अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। कई वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें एयर इंडिया के फ्लाइट में कई गड़बड़ियों को लेकर के जो उन्होंने अपनी शिकायत या फिर जो वीडियो उन्होंने बनाया है वो अब सबके सामने रख रहे हैं। कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सेफ्टी रीजन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहा था तो फिर इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया, कहाँ चूक हुई, इसको लेकर के जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स के बिना इस पे कोई टिप्पणी करना बेहद ही मुश्किल है। हादसा क्यों हुआ, या पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानना, ये ब्लैक बॉक्स के खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।